हेलो गाइस, नमस्ते। आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो पति पर है। देखिए, कुछ नारी ऐसी हैं जो अपने पति को भी सम्मान नहीं करती हैं, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि जिस देवता को साथ हमको रहना है, जिस देवता पे मुझे श्रृंगार करना है, उनको हम पूजा नहीं करेंगे तो उनको क्या एहसास होगा कि हाँ, हमको भी कोई कदर कर रहा है। करना चाहिए। जब हम करेंगे सम्मान, कोई गुस्से में चाहे जैसे भी अगर कोई बात भी बोल दे रहा है तो हमको चुप रहने में क्या हर्ज है, क्योंकि वो तो मेरे जीवन साथी हैं ना। ये बताइए, उनके बिना तो मेरा जीवन ही अधूरा है, मेरा मेरा ज़िंदगी ही अधूरा है। तो उनकी हम नहीं पूजा करेंगे तो दूसरे का पूजा करके हम क्या पाएंगे? किसी का भी हो, अपने पति के अलावा कोई दूसरा नहीं होता है हर नारी के जीवन में। लेकिन कुछ नारियां ऐसी नासमझ हैं कि उनको समझना बड़ा मुश्किल है, वो नहीं समझ पाती हैं, उनकी बचपना नहीं जाती है। लेकिन अपने बचपना को बदलना पड़ेगा, क्योंकि माँ बाप कब तक ज़िंदा रहेंगे, कब तक किसका साथ देंगे? और लाख माँ बाप किसी का भी साथ दे, सपोर्ट करे, सब कुछ करे, लेकिन जो औरत का श्रृंगार है, जो पूजा है, जो शुभ काम है, वो बिना पति का नहीं हो पाता है। आप भी जानती, मैं भी जानती, पूरा संसार जानता है। और मेरे हिंदू रीति रिवाज में सब होता है। पहले ज़माना में एक शादी होती थी, अब तो कई वो लोग तैयार हैं करने के लिए। क्या उसको मेरी संस्कृति कहती है? वो मेरा सनातन कहता है? नहीं कहता है। लेकिन सनातन को लोग सबको छोड़ करके दूसरे का नकल कर रहे हैं। क्या ये अमेरिका हो जाएगा मेरा हिंदुस्तान? कभी नहीं होगा। जिसको लोग सोच रहे हैं, ये कभी भी मेरा हिंदुस्तान जो रहेगा, भारत रहेगा, जो भी रहेगा, यहाँ की संस्कृति जो रहेगी, इसका नकल पड़ोसी देश के लोग करेंगे। लेकिन हमको अपने सनातन को, अपने संस्कृति को नहीं भूलना है, क्योंकि जब मेरा जड़ ही हम नहीं जानेंगे तो आगे उनका उनका नकल करके क्या करेंगे, जब मेरा जड़ का ठिकाना ही नहीं रहेगा। पहले अपने जड़ को खोजिए और तब सोचिए कि हाँ, हम क्या हैं, कैसे रहेंगे, कैसे मेरा रहन सहन सब कुछ है। अपने पति का सेवा करना चाहिए हर नारी, हर पत्नी का। पति के बिना सब कुछ अधूरा है। मायका, ससुराल, बाल बच्चे, जीवन अब नरक है, समझ जाइए। लेकिन अपने पति का पूजा करना चाहिए। अपने पति के गुस्सा पर कभी अपने को गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं तो अपने पति की पत्नी हूँ, अर्धांगिनी हूँ, महारानी हूँ, रानी हूँ। किस पे हूँ? पति पे। कौन बनाया? पति बनाया। ऐसे किसके ऐस पे हूँ? पति के ऐस पे हूँ। तो रही बात, अपने पति को कभी गलत नहीं साबित करना चाहिए। अगर उनसे कुछ भूल चूक हो जाए, जो भी चीज़ हो जाए जो थोड़ा हमको कष्ट पहुंचाए, तो उस टाइम हमको चुप रहना ही सही रहेगा। क्योंकि जब हम चुप रहेंगे तो उनको भी एहसास हो ही जाएगा कि हम गलत किए हैं। क्योंकि पति तो मेरे देवता हैं, परमेश्वर हैं। लोग सच में कहते हैं कि पति परमेश्वर हैं, ये वास्तव में बात सत्य है। इसको नारी समझे तब तो। नहीं समझती हैं लोग, कोई नहीं समझता है, और छोटी छोटी बात पे दुखी हो जाती हैं। क्यों दुखी होती हैं? लोग कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा कब तक ज़िंदा रहेंगे, ये बताइए। मेरे भी बच्चे हैं, आज जब तक छोटे हैं तब तक माँ है, पापा है, सब साथ में हैं। वही बच्चे जब शादी ब्याह हो जाएगा, अपने परिवार में सब व्यस्त हो जाएंगे, तो हम लोग को तो साथ ही रह के बुढ़ापा काटना है, जैसे भी कटे। लेकिन हम लोग अपने में दुखी क्यों रहेंगे? क्योंकि वो मेरे पति हैं, मेरे परमेश्वर हैं। उनको तो हमको संभालना ही पड़ेगा। उनके सिवा है कौन मेरी दुनिया में? उनके बिना तो मेरा संसार ही अधूरा है, मेरा श्रृंगार ही अधूरा है, सब कुछ अधूरा है। मायका भी अधूरा है, ससुराल भी अधूरा है। तो ये हर पत्नी को जानने का अधिकार है, जानना चाहिए। देखिए, पति एक ऐसा चीज़ है जो दुनिया में सबसे महंगा मिलता है, सबसे महंगा मिलता है, ये समझ जाइए। जिसको खरीदने के लिए लाखों रुपए खर्च होते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। पति एक ऐसा क्रीम है जो पत्नी के चेहरे पर खुशियाँ और सुंदरता लाता है। वो कोई दूसरा नहीं ला कर देगा, पति ही ला कर देंगे। और पति से ही मेरा जीवन है, पति से ही मेरी चमक है, पति से मैं सब कुछ हूँ। अब
पति इतना दानी कोई नहीं है, ये पत्नी को समझना चाहिए। पति इतना दानी कोई नहीं है जो अपना जीवन, अपना धन देकर पत्नी को रानी बनाता है, माँ बनाता है। ये कौन बनाता है? माँ बनना बहुत भाग्य की बात होती है, और ये कौन करता है? पति करते हैं। ये पति ही करते हैं। पति एक ऐसा भक्त जो अपने पत्नी को सुख दुख में साथ देते हैं। जितना पति सेवा करेंगे उतना कोई अपना खास कितना हो वो लोग नहीं करेंगे। जो दर्द पति को होगा पत्नी के लिए, वो किसी और को नहीं होगा। पति कहते नहीं हैं, दिखाते नहीं हैं। पत्नियां दिखाती हैं, उनसे रोती हैं, सब कुछ सुनाती हैं। पति लोग कहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी पत्नी के पास इतना दिमाग नहीं है। क्या हो रहा है आजकल ज़माने में, ये समझना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आजकल छोटी छोटी चीज़ के लिए आदमी आपस में घर तोड़ दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पति मेरे सच में परमेश्वर हैं। पति एक ऐसा मशीन है जिसके द्वारा पत्नी अपना इच्छा पूरा करती है। हर इच्छा पूरा होता है पति से, क्या नहीं पूरा होता है। जो चीज़ पत्नी के ऑर्डर मिलेगा, पति कहीं से भी लेकर आएगा। जहाँ ले उसको सामर्थ्य रहेगा वहाँ से वो लेकर के आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, क्योंकि मेरे पति परमेश्वर हैं और पत्नी के भक्त हैं। जैसे भक्त पति हैं वैसे पत्नी को भी भक्त बनना चाहिए। बिना पत्नी का हर व्रत व्यर्थ हो जाता है, इस शास्त्र में लिखा है। पति एक ऐसा मशीन है जो पत्नी को महारानी बना देता है। पति किसके लिए करता है? घर, मकान, गाड़ी, बंगला, बाल बच्चे, जो भी चीज़ है किसके लिए करता है? सारा श्रृंगार, सामर्थ्य, सब कुछ पत्नी के लिए करता है। सब कुछ पति पत्नी के लिए करता है। लेकिन ये भी पत्नी को समझना चाहिए कि जब पति मेरे लिए सब कुछ कर रहा है, तो जो पति का परिवार है उसको जोड़कर पत्नी को चलाना चाहिए। 2 रोटी या 2 कष्ट या 2 बात के लिए पति को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि पति का परिवार है तो पति को भी तकलीफ़ होगा कि मेरे घर परिवार को ये बुरा बना रही। कभी पति के परिवार की शिकायत पति से नहीं करना चाहिए, क्योंकि पति लोग सुनते नहीं हैं, और जो सुनते हैं तो उनको कष्ट होता है। और वही लोग अपने परिवार से अलग होते होंगे जिसकी भक्ति पत्नी में ज़्यादा होगी, परिवार से नहीं। लेकिन जब तक सास ससुर जिंदा हैं तब तक तो परिवार को लेकर चलना ही पड़ेगा। और अब पति को खुश रखना पड़ेगा, क्योंकि जब उनके माँ बाप खुश रहेंगे तो पति तो ऐसे ही प्रसन्न रहेंगे। तो वो खुशी के लिए अपने को थोड़ा कष्ट ही सह लें, लेकिन पति को खुश रखना है, ये नारी का धर्म है। और जब नारी खुश रखेंगी तो पति अन्याय वैसे ही खुश रहेंगे। हम लोग को समझना चाहिए, सबको समझना चाहिए। ठीक है, फिर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी। नमस्ते, राधे राधे।